हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत ही पसंद आएंगे और साथ के साथ कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो आइए देख लेते हैं इन प्रश्नों को एक बार हम लोग। सबसे पहला प्रश्न है हमारे आगे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल कितने सदस्य जो है चुने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 100। एंड आपको पता होना चाहिए कि जो विधान परिषद है वो भारत के 6 राज्यों में है। विधान परिषद की जो व्यवस्था है वो 6 राज्यों में है और ये विधान परिषद जो है असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त असम और उड़ीसा को जो है भारत की संसद ने अपनी स्वयं विधान परिषद बनाने की जो है स्वीकृति दे दी है। ठीक है, तो अभी तक से टोटल जो है 6 हैं, बट इसके बाद असम उड़ीसा जब जुड़ जाएंगे तो ये कुल मिलाकर के 8 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 100 है। 100 विधान परिषद सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है उत्तर प्रदेश में। और कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, तो वो 6 राज्य हैं। वे 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही हमने ये उत्तर प्रदेश का एम्बलम भी ऐड कर रखा है। इसमें कई बार इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के एम्बलम में क्या क्या चीज़ें हैं या इनमें से क्या नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना है 2 मछलियाँ जो मुग़ल सल्तनत के प्रतीक मानी जाती हैं, एक तीर धनुष जो भगवान श्री राम के अयोध्या से संबंधित माना जाता है, 2 नदियों का संगम यानी गंगा और यमुना का संगम है और 2 यहाँ पे स्टार बने होते हैं। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस में क्या नहीं है और वहाँ पे 3 मछलियों का जो है ऑप्शन दिया गया था जो कि इनकरेक्ट था। तो आपको ध्यान देना है, एक तीर धनुष का निशान, 2 मछलियाँ और एक गंगा यमुना का संगम और 2 स्टार इसमें बनाए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का आपको क्षेत्रफल बताना है कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। ये मैप में आपका उत्तर प्रदेश है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो इसका रैंकिंग है वो चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डोम राजा का जो महल है वे कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है झांसी, मथुरा, वाराणसी और आगरा। तो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपने पाया होगा कि ये जो फ़ोटो यहाँ पे दिखाई गई है ये बनारस की फ़ोटो है। तो आप गेस कर सकते हो कि ये जो डोम राजा का महल है यह वाराणसी में है। और आपने शायद राजा हरिश्चंद्र की भी कहानी सुनी होगी। ये जो इमेज है ये तो मणिकर्णिका घाट की है। वैसे जो है राजा हरिश्चंद्र घाट भी एक बनारस में पड़ता है जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र डोम का काम किया करते थे, यानी लाशों को आग देने का काम करते थे। और ऐसी प्रथा है कि अगर बनारस में कोई भी लाश जलानी हो तो उसके लिए जो डोम राजा है उनकी अनुमति का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वीं शताब्दी में शर्की सुल्तानों द्वारा स्थापित शर्की का किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन से बदायूं, जौनपुर, मेरठ या आगरा। तो ये किले की तस्वीर है। तो आपको बताना है कि शर्की का किला जो शर्की सुल्तानों द्वारा स्थापित किया गया था ये कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जौनपुर। तो ये आपका शर्की का किला है और इसके बगल में एक और इमेज हमने लगा रखी है। ये इमेज है अटाला मस्जिद की। ठीक है जी। तो जौनपुर का जो नाम पड़ा था ये जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी जौनपुर की, और उसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसका असली नाम था जौना खां, उसकी याद में जौनपुर शहर का जो है शहर को बसाया था। और 1394 के आसपास माना जाता है कि जौनपुर में जो है शर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। और वो लोग कला प्रेमी थे इसलिए उन्होंने मस्जिद वगैरह और ये इमारतें वगैरह काफ़ी सारी स्थापत्य कला का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ फोर्ट या मंगलगढ़ दुर्ग जो है हमीरपुर के किस काल में बनवाया गया था। तो हमीरपुर में ये जो मंगलगढ़ फोर्ट है या दुर्ग है इसको कौन से काल में बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चंदेल काल। चंदेल काल में जो है मंगलगढ़ दुर्ग को बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, अवध अंग्रेज़ों के अधिकार में कब आया। तो आपको बताना है कि अवध जो था वो अंग्रेज़ों के अधिकार में कब आया था। अवध जो है अंग्रेज़ों के अधिकार में
17 फरवरी 1856, 1857 नहीं, 17 फरवरी 1856 को जो है ये जो इतना हिस्सा था ये जो है अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया था 17 फरवरी 1856 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अवध जो है, ये भारत जो है, ये उत्तर प्रदेश जो है, ये 4 भागों में पहले बटा हुआ था, ब्रज, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। आपको यहाँ पे हमने चित्र में बना भी रखा है ताकि आपको याद रह सके, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था वो किनके बीच लड़ा गया था? तो आपको बताना है जो खानवा का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था। क्या वो बाबर और मेदिनी राय, बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोधी, या बाबर और हेमू के बीच लड़ा गया था? तो ये जो खानवा का युद्ध था ना, ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। ठीक है जी, सॉरी मैंने इस क्वेश्चन का गलत आंसर बताया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाबर और राणा सांगा। बाबर ने जो है 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। पहला जो है पानीपत का युद्ध था, उसके बाद जो है आपका खानवा का युद्ध था, उसके बाद चंदेरी का युद्ध था, उसके बाद जो है आपका घग्गर का युद्ध था। तो बाबर ने जो है 4 युद्ध लड़े थे अपने काल में। उस सबसे पहला पानीपत का युद्ध, उसके बाद जो है आपका खानवा का, उसके बाद चंदेरी का, और उसके बाद जो है घग्गर का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था इसका आरंभ कब से माना जाता है, कब से हुआ था ये जो पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? तो इसका जो फर्स्ट रिवॉल्ट माना जाता है ये माना जाता है आपका 10 मई 1857 से। ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर है 10 मई 1857। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये थे कदम सिंह। कदम सिंह जो है मेरठ से नेतृत्व कर रहे थे आपका। इसके अलावा और भी लोग थे जो नेतृत्व कर रहे थे अलग अलग जगहों से, जैसे कि जनरल बख्त खान, ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब कानपुर से, बेगम हज़रत महल जो है लखनऊ से, खान बहादुर बरेली से, कुंवर सिंह बिहार से, मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैज़ाबाद से, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। ठीक है जी, तो आपको इनको भी याद रखना। हो सकता है मेरठ से न पूछ करके किसी और जगह से पूछ लिया जाए, तो आपको ये लोगों को भी याद रखना है। अगला है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? आप ये देख सकते हो ये पूरी मौर्यन डायनेस्टी है जो कि कौटिल्य की सहायता से यानी चाणक्य की सहायता से जो है स्थापित की गई थी। और इसका जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा थी, जो कि आज पटना के नाम से जानी जाती है। और इसकी स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। और एक शक्तिशाली राज्य था। इसका श्रेय जो है चाणक्य को जाता था। चाणक्य ने इस राज्य को स्थापित करने में जो है चंद्रगुप्त की बहुत अधिक मदद करी थी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 80। मैंने इस मैप में सभी राज्यों की लोकसभा और राज्यसभा सीटों को दर्शाया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देख सकते हो आप 80 और 31 जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो 80 और 31 हैं आपकी। 80 जो है आपकी लोकसभा सीटें हैं और 31 जो है आपकी राज्यसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है धुरिया लोक नृत्य, जो धुरिया फोल्क डांस होता है वो जो है कौन सी जो है क्षेत्र से संबंधित है? क्या ये पूर्वांचल से है, अवध से है, या बुंदेलखंड से है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है बुंदेलखंड। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंडाल्को जो है ये कहाँ पर स्थापित है? हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये कौन से स्थान पर जो है स्थापित है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रेणुकूट। और ये जो है एल्युमिनियम का बहुत बड़ा प्लांट है रेणुकूट में, और ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है हिंडाल्को। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो जैन विद्या शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में है। मैंने पहले भी बताया है कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, शिक्षण संस्थानों से जो है अक्सर जो है स्टेट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का जो है उप जनजाति है कठरिया, डिगोरा तथा राणा? आपको बताना है कि वो कौन सी जनजाति है जिसकी उप जनजातियाँ हैं कठरिया, डिगोरा और राणा।
तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है थारू जनजाति। थारू जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये है बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। इसके अलावा भी और भी कई सारी जनजातियाँ जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, जैसे कि अगरिया, बैगा, भोटिया, भुइया, बुक्सा, चेरो, गोंड। देन उसके बाद आपका आता है खरवार, परहिया, पटरिया। आपको इन सभी को भी याद रखना है। हो सकता है कि आपको जो है थारू के अलावा किसी और, जैसे बुक्सा से पूछ लिया, खरवार से पूछ लिया, तो आपको इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? कल हमने जो है इस वीडियो में, एक वीडियो में इसको बहुत अच्छे से कवर किया है सभी वन्य जीव अभयारण्य को, और निमोनिक्स के ज़रिए मैंने हर एक वन्य जीव अभयारण्य याद कराया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, और ये मैप में आपका उन्नाव डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो ये आपका जो मैप है ये है आपका आगरा और ये है आपका मथुरा। तो इनको पर्याप्त जल प्रोवाइड कराने के लिए कौन सी जो है परियोजना चल रही है? तो इस परियोजना का नाम है गोकुल बैराज परियोजना। परियोजनाएं भी अक्सर महत्वपूर्ण होती हैं और ये प्रश्नों में आ जाती हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गोकुल बैराज परियोजना, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा शहर को जो है जल आपूर्ति के लिए चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये जो सिंह स्तंभ है ये तो सिंपल सा थोड़ा क्वेश्चन है। ये सिंह स्तंभ बना है और आपको पता है कि ये सारनाथ में स्थित है, वाराणसी में स्थित है। हो सकता है सारनाथ लिख दे ऑप्शंस में या वाराणसी लिख दे, तो आपको ये करेक्ट आंसर सारनाथ या वाराणसी पे ही लगाना है। और आपको पता होगा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो धम्म चक्र परिवर्तन था वो भी सारनाथ में ही दिया था। तो कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो जो बुलंद दरवाज़ा है ये आपको याद रखना है फतेहपुर सिकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में स्थित है, और इसका निर्माण लगभग 1571 ईस्वी में जो है किसने करवाया था? तो मुग़ल बादशाह अकबर ने करवाया था। तो आपको याद रखना है मुग़ल बादशाह अकबर ने जो है 1571 ईस्वी में जो है बुलंद दरवाजे का जो है निर्माण फतेहपुर सिकरी